कर दीजिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस विद विनय त्रिपाठी सर। हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी मध्यकालीन भारतीय इतिहास पे, जिस पे आज हमारा सेकंड टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पे जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे एमसीक्यू बेस्ड होंगे, जो कि आपके सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं और मोस्ट क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। पहले तो हम लोगों ने आपसे लास्ट पीपीटी में ये बात की थी कि कौन सा क्वेश्चन, इस बारे में बात की थी। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने आपसे कमेंट बॉक्स में मांगा था, जिसका आंसर था हमारा सत्रहवां शताब्दी सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। होप आप लोगों को लास्ट वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आज भी कोशिश की जाएगी कि आप लोगों को आज का भी वीडियो बहुत पसंद आए। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक के साथ कि हम लोग अगर छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे तभी हम लोग एक बड़ा कदम बढ़ा पाएंगे और अपनी मंजिल को भी बड़ा कर पाएंगे। तो इसी थॉट के साथ आज शुरू करते हैं अपना दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत बहुत सारे वंशों से बना है, जिसमें पहला है गुलाम वंश, फिर है खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। आज हम लोग बात करने वाले हैं गुलाम वंश के बारे में और खिलजी वंश के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन से। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो गुलाम वंश का संस्थापक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब बात कर लेते हैं कुछ गुलाम वंश के बारे में। कहा जाता है गुलाम वंश का जो टाइम था वो था 1206 से 1290, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। लेकिन अगर कहा जाए तो ये सभी शासक नहीं, ये सभी तुर्की थे। इनके वंश अलग अलग थे। क्यों? क्योंकि इन्हें ये भी कहा जा सकता है कि ये स्वतंत्र माता पिता की संतानें थे, जो भी गुलाम वंश में शासक किए थे। तो इन्हें दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद, मंदिर, संत की झोपड़ी या मीनार? इसमें तो आप सभी परिचित होंगे और इस पिक्चर से भी पता चल रहा होगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा है हमारी मस्जिद, जिसको किसने बनवाया था? जिसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बचपन से सुरीली तरीके से कुरान का पढ़ाई करता था, तो इसको कुरान खां कहा गया। ये बहुत ही दानवीर था, जिसकी वजह से इसे लाक्ष बख्श भी कहा जाता था। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था और इसने 2.5 दिन के झोपड़े का कहाँ बनाया था, निर्माण किया था? अजमेर में किया जाता है। कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण तो प्रारंभ किया था, लेकिन ये इसको फाइनल पोजीशन तक नहीं ले पाया था। तो कौन इसको फाइनल पोजीशन तक लेके गया था? वो था हमारा इल्तुतमिश, जो हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? कुछ कारण दिए गए हैं और इसमें से हमें छांटना है कि कौन सा आंसर सही है। तो स्टार्ट करते हैं। उनके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर उसकी हत्या कर दी थी, कि पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन यलदौज के साथ हुए युद्ध में उसकी मृत्यु हुई थी, या बुंदेलखंड के किले कालिंजर को घेरा डालते समय उन्हें चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, या चागोन की कीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर है चागोन की कीड़ा खेलते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। ये समय था इनका 1210 का, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी में। कहा जाता है ऐबक को लाहौर में ही दफनाया गया था। अभी हम लोगों ने बात की थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। सो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर लाइकिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? अभी हम लोगों ने लाहौर राजधानी की बात की थी। आराम शाह, बलबन, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो यहाँ पे जो आंसर है, जिसने दिल्ली स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी, वो था इल्तुतमिश, जो कि इस पिक्चर से भी पता चल रहा है। कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी कहाँ पे स्थानांतरित की थी? वो थी हमारी लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले उसके हम लोग इल्तुतमिश के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। कहा जाता है इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान था। क्यों? यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कुतुबुद्दीन ऐबक पहला सुल्तान नहीं था? तो नहीं दोस्तों, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने को सुल्तान नहीं कहा था, उसने खुद को मलिक कहना ज्यादा अपने लिए उपयुक्त समझा था। ठीक है, तो
क्वेश्चन आ सकता है दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, दैट वाज इल्तुतमिश। उसको इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है और उसी ने सिक्के, चांदी का टंका या तांबे का जीतले चलाया था। उसने टकसाल का नाम भी सिक्कों पे खुदवाया था। कहा जाता है इल्तुतमिश ने अपने महल के बाहर एक संगमरमर की शेरों की मूर्तियां लगा के रखी थी और उसमें घंटी टंगवा दी थी। घंटी क्यों? जैसे आज हम लोग बेल का इस्तेमाल करते हैं, तो जिसको जैसा भी न्याय चाहिए होता था वो वहां घंटी बजाकर न्याय की मांग कर सकता था। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गुलामों का गुलाम किसे कहा गया है? तो इसके बारे में अब ज्यादा बात करने का कोई मतलब नहीं है, इल्तुतमिश, क्योंकि लास्ट सेक्शन में भी हम लोगों ने ये बात पढ़ ली है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्ताना, चांद बीबी, दुर्गावती कि नूरजहां? तो इसका आंसर है हमारा रजिया सुल्ताना, जो कि पहली और आखिरी महिला शासिका थी मुस्लिम धर्म में। दैट वाज, इनका टाइम था हमारा 1236 से 1240। तो नेक्स्ट, रजिया सुल्ताना, निम्न में से किसका रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में हाथ था? सत्ताच्युत का मतलब होता है कि हटाने में हाथ था, इनको सत्ता से मुक्त करने में हाथ था। अफगानों का, मंगोलों का, तुर्कों का कि अरबों का? तो इसमें तुर्कों का बहुत बड़ा हाथ था। कहा जाता है कि तुर्क जो थे उन्होंने एक जनरल एडमायर के साथ मिलके रजिया बेगम को सत्ता से हटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। बलबन के शासनकाल में, फिरोज तुगलक के शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में? तो मंगोलों के एक शासक थे चंगेज खां, उन्होंने इल्तुतमिश के शासनकाल में क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो कौन थे यहाँ पे? ये थे हमारे बलबन, जिनको रक्त और लौह की नीति के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। तो बलबन के बारे में पढ़ते हैं। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था, लेकिन उसका जो वास्तविक नाम था वो था बहाउद्दीन। बाद में उसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन पड़ा। इसका जो शासन पीरियड काल था वो था 1266 से 1287। कहा जाता है इल्तुतमिश ने ग्वालियर की विजय के बाद बलबन को जीता था। ग्वालियर की विजय कब पाई थी इल्तुतमिश ने? वो पाई थी 1233 ईस्वी में। नेक्स्ट, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, कथन और कारण, जिसके आधार पर हमें सही उत्तर का चयन किया। चलिए पढ़ते हैं। कथन में हमारा, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कारण, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो बलबन ने अपने शासनकाल को शक्तिशाली बनाया और हाथ में सारी सत्ता केंद्रित की, ये एकदम करेक्ट है। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, ये भी ठीक है। लेकिन मंगोल आक्रमण को सुरक्षित करना चाहता था और उसने हाथ में अपनी सत्ता केंद्रित कर दी, ये करेक्ट नहीं है। यानी कि इसका ऑप्शन है ए और बी, दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण कर ली। कौन सी? तूतीय हिंद, कैसरे हिंद, जिल्ले इलाही कि दीन इलाही? तो इसका ऑप्शन है उसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण कर ली थी। कहा जाता है कि दरबार में, मतलब बलबन ने अपने दरबार में एक फारसी त्योहार था नवरोज, जिसको बहुत ही शान शौकत के साथ उसने मनाने की प्रथा स्टार्ट की थी। बलबन ने ही सिजदा प्रथा और पाबोस को भी शुरू किया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रथाएं हैं। क्या था इसमें? सिजदा प्रथा में सुल्तान को भूमि पर लेटकर अभिवादन किया जाता था और पाबोस में क्या किया जाता था? सुल्तान के चरणों को चूमकर उनका अभिवादन किया जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? कौन था? बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जिसने अपने को स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था वो था हमारा बलबन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली सूची दी गई है, दूसरी सूची दी गई जिसमें हमको मिलान करना है। चलिए पढ़ते हैं। रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी और गुजरात, इनमें इनके शासक दिए गए हैं और हमें मिलान करना है कहाँ पे कौन से शासक काम कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर बात की जाए रणथंभौर की, तो यहाँ पे ये थे हमीर देव जो कि शासक थे। चित्तौड़गढ़ में कौन थे? आपने पढ़ा होगा रानी पद्मावती की कहानी, राणा रतन सिंह थे।
देवगिरी की बात की जाए तो ये थे हमारे राजा राय रामचंद्र, और जो गुजरात की बात की जाए तो थे हमारे कर्णदेव। तो अगर ऑप्शन के बेस पे देखें तो यहाँ पे हमारा ए का 3, बी का 4, 2 का 1 एंड डी का 1, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया यानी कि किंगशिप प्राप्त की तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके पक्ष में बोला था? इल्तुतमिश के पक्ष में, बलबन के पक्ष में, अलाउद्दीन खिलजी के पक्ष में, या मोहम्मद तुगलक के पक्ष में? पिक्चर से क्लियर हो रहा है, जो कि बहुत ही खड़ूस था, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं पहले हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लेते हैं। कहा जाता है जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी वंश का नहीं था, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ किया और इस तरह वो देश का पहला सुल्तान, दिल्ली का पहला सुल्तान बना जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। नेक्स्ट कुछ कथन और कारण है, फिर से आपको आंसर सही बताना है। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे और इसका कारण है यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सिर्फ धन 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 देखता था और पूरे संसार में अपना गौरव स्थापित करना चाहता था, उसको राज्यों से कोई मतलब नहीं था। तो ये कहा जा सकता है कि इसका कथन सही है, लेकिन वो यहाँ दक्षिण राज्यों में कब्जा नहीं करना चाहता था, सिर्फ धन लूटना चाहता था, वहां से वापस लौटना चाहता था। तो इसका हिसाब से ऑप्शन सी सही है, यानी कि ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट, सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था, कौन था वो? अभी हम लोगों ने बात की थी अलाउद्दीन खिलजी बहुत खड़ूस था, तो कौन कर सकता है इनमें से? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने ही एक ऐसा शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था और इसने 2 नवीन कर स्थापित किए थे। एक था हमारा मकान कर और एक था हमारा चराई कर। अब ये क्या कर थे? मतलब टैक्स, यानी कि जिस पे वो लोग रहते थे घर और झोपड़ी पे भी उसने टैक्स लगाए, और चराई कर, चराई जो दुधवा जानवर होते थे, दुधवा, यानी क्योंकि इसलिए इस पे कर लगाया क्योंकि ये व्यावसायिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो मकान कर और चराई कर किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। भाई आज तो अलाउद्दीन खिलजी छा गए। उसने कृषि जमीनों को पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की, उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। अब हम लोग को ये बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तीनों सही है या कोई भी ठीक नहीं है। तो बात की जाए अगर कि उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की, ये सही है। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, तो नहीं, उसकी व्यवस्था पूरी सल्तनत पे लागू नहीं हो पाई थी। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया, बिल्कुल सही है। समाप्त करके उसने जितने भी कर थे जमीन के वो अपने पक्ष में ले लिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, कथन अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया, जिसका कारण बोला गया है वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। अच्छा, उसने मूल्य नियंत्रण इसलिए लागू किया था क्योंकि वो अपने कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। कथन एकदम सही है कि उसने मूल्य नियंत्रण लागू किया था, वो बल्कि ये उसने अपना मतलब साम्राज्य स्थापित करने के लिए कुशल कारीगरों को नियुक्त किया था। क्यों? क्योंकि वो अपने शासन को मुगलों के आक्रमण से बचाना चाहता था और वो ये भी चाहता था कि हिंदुओं के अंदर विद्रोह की भावना ना पनपने पाए, यानी कि वो ये दिखाना चाहता था कि वो हिंदुओं का बहुत बड़ा दोस्त है। सो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? हमारा ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। बाजार सुधार या मूल्य नियंत्रण पद्धति को अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया, अभी हम लोगों ने पढ़ा, बिल्कुल सही। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयास में सफलता मिली, बिल्कुल सही। घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान बलबन था। घड़ी का मतलब है यहाँ पे हमारा जो अभी हम लोगों ने कौन सा कर लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर लगाया था? मकान कर। तो नहीं, इसको लगाने वाला अलाउद्दीन खिलजी था, ना कि
बलबन। तो कौन से ऑप्शन सही है हमारे? ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? रियासत दी गई है और उसके शासक दिए हैं और हमको बताना है कौन सही या कौन गलत। देवगिरी शंकर देव, वारंगल रामचंद्र देव, होयसल वीर बल्लाल और मदुरा वीर पांड्या। तो देवगिरी में शंकर देव ने शासन किया था, वारंगल को अभी थोड़ा स्टे करते हैं, होयसल में वीर बल्लाल ने किया था, करेक्ट। मदुरा में वीर पांडे ने किया था। वारंगल को हम लोगों ने रोका था, क्यों? क्योंकि वारंगल में प्रताप रूप देव प्रथम ने शासन किया था। क्या था ये वारंगल? तेलंगाना में काकतीय वंश का शासन था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि तेलंगाना में किसका शासन हो चुका है? काकतीय वंश का, जहां का शासक कौन था? प्रताप रुद्र देव द्वितीय। ठीक है, इन्होंने ही अपनी राजधानी वारंगल की थी। तो दोस्तों कैसा रहा आज आप लोगों का ये वीडियो? हमको कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा। लेकिन आज के लिए आपका फिर से एक क्वेश्चन है, और ऐसे ही आपको ढेर सारी सीरीज में ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे, और ये क्वेश्चंस आए हुए हैं तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। सो प्लीज ड्रॉप द कमेंट। हेलीकॉप्टर का आविष्कार ब्रिकवेट ने किया। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? फ्रैंक व्हिटले ने। बैरोमीटर का आविष्कार एवेंजेलिस्टा ने किया, या मोबाइल फोन का आविष्कार रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने किया। इसमें से कौन सा कथन गलत है, इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई भी सजेशन हो प्लीज ड्रॉप इट ऑन कमेंट बॉक्स। सो कैसा रहा आज आपका वीडियो? होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।